आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात कराने वाली हूँ जिनको 25 साल का एक्सपीरियंस है और इतना ही नहीं, वो कई ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के बच्चों को भी संभालती हैं और साथ ही उनको बेस्ट पीएचडी थीसिस का अवार्ड मिल चुका है और केस स्टडी पे भी उनको बहुत सारे अवार्ड मिले हैं। तो आज हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे उनकी जर्नी कैसी रही। तो आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सोनल सिसोदिया, जो दिल्ली कॉलेज की मैनेजमेंट की प्रिंसिपल हैं। तो चलिए उनसे जानते हैं उनकी जर्नी कैसी रही है। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैम, ये जो जर्नी थी आपकी, क्योंकि महिलाओं के लिए कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है, जो अचीवमेंट आपने किए हैं, इतने सारे अवार्ड लेना एंड थीसिस में, पीएचडी में, थीसिस में आपको अवार्ड मिले, तो इसकी जर्नी के बारे में आप थोड़ा सा बताइए। जी, तो जैसा कि आप ही ने बताया कि मुझे 25 साल का एक्सपीरियंस है और पिछले 5 वर्षों से मैं दिल्ली कॉलेज ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट में प्राचार्य पद पर काम कर रही हूँ। मैं मूलतः अजमेर से हूँ और मेरे जो पिताजी हैं वो भी हमेशा शिक्षा क्षेत्र से ही जुड़े रहे थे और इसीलिए उन्होंने हमें हमेशा ये समझाया कि जो एजुकेशन है वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। तो मुझे और मेरे भाई को हमेशा इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ ही मिली। पर जैसा आप कह रही हैं कि जब भी हम किसी स्त्री की जीवन यात्रा की बात करते हैं तो हम हमेशा देखते हैं कि उसे अपॉर्चुनिटीज़ और चैलेंजेस दोनों का ही सामना करना पड़ता है। तो अगर अपॉर्चुनिटीज़ की बात करूं तो मैं बहुत खुशकिस्मत रही कि मुझे एक ऐसा परिवार मिला जहां पर मुझे ये सिखाया गया कि एक लड़की के लिए भी पढ़ाई उतनी ही इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है जितने कि एक लड़के के लिए होती है। उसके बाद जब मैं शादी होकर और इंदौर आई तो जो मेरा ससुराल पक्ष है वो भी बहुत ही सपोर्टिव रहा और मैंने अपनी पीएचडी जो है वो शादी के 10 साल बाद करी और 2 बच्चे होने के बाद करी। आज मेरा जो बड़ा बेटा है वो IIM अहमदाबाद में पढ़ रहा है और जो छोटा बच्चा है वो 11th क्लास में है और वो बहुत खुश होते हैं जब वो ये देखते हैं कि उनकी माँ जो है वो घर और परिवार के साथ साथ अपने कर्तव्यों का भी जो निर्वाह है, जो वर्क प्लेस पर है, बहुत अच्छी तरीके से कर पा रही हैं। और इस सब का श्रेय जो है वो मैं हमेशा एक पॉजिटिव थॉट को देती हूँ। मैं ये मानती हूँ कि अगर एक स्त्री, अगर एक लेडी कुछ करना चाहे तो फिर कोई भी ताकत उसे नहीं रोक सकती। अगर मैं चैलेंजेस की बात करूँ तो हाँ, बिल्कुल, जब हम एक स्त्री हैं तो मातृत्व का जो सुख हमें मिला है तो उस सुख के चलते ही मैंने खुद भी कुछ वर्ष ऐसे लिए जब मैंने अपनी ग्रोथ करियर फ्रंट पे स्लो डाउन किया और ये मैंने इसीलिए किया ताकि मैं अपने बच्चों के साथ ज़्यादा समय स्पेंड कर सकूं, बिता सकूं। पर अब जब वो बड़े हो गए हैं और अपने आप अपनी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं तो मैं पूरी तरीके से अपने जॉब के लिए और उसके जॉब के लिए मैं बहुत ज़्यादा, अगर आप कहें तो, इन्वॉल्वमेंट रखती हूँ। यहाँ कॉलेज में, क्योंकि ये मैनेजमेंट का कॉलेज है, तो मैं हमेशा ये मानती हूँ कि हर बच्चे को, चाहे लड़का हो या लड़की हो, उसे हॉलिस्टिक एजुकेशन मिलना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं हमेशा ध्यान देती हूँ कि पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद और अन्य गतिविधियाँ, स्पेशली वैल्यू एडेड सर्टिफिकेशंस जो हैं वो हमेशा हर बच्चे को करना चाहिए। इंटर्नशिप्स की अगर हम बात करें, अप्रेंटिसशिप की अगर हम बात करें, तो हमेशा ये जो लर्निंग्स हैं, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं, ये आज की जनरेशन को, आज की यूथ को करना सबसे अधिक आवश्यक है। जी मैम, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जो ये आपके प्रोग्राम है, जैसे कि आप स्मार्ट गर्ल की ट्रेनर भी हैं और पुणे में सवा हेल्थ प्रोग्राम के डायरेक्टर भी हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं, तो ये सभी काम को मैनेज कैसे करती हैं? जब हम बात करते हैं स्मार्ट गर्ल, तो देखिए हर गर्ल स्मार्ट है, पर हमें उस गर्ल को कैसा बनाना है, हमें फ्यूचर रेडी बनाना है। तो ये जो स्मार्ट गर्ल प्रोग्राम है, इसके अंतर्गत हम यही कोशिश करते हैं कि लड़कियों को हर तरीके से एक स्वतंत्रता या इंडिपेंडेंट वुमन हम बनाएं। और जब मैं इंडिपेंडेंट वुमन की बात करती हूँ तो मैं हमेशा बात करती हूँ 3 चीज़ों की। एक लड़की के लिए, एक महिला के लिए आवश्यक है कि उसके लिए फिज़िकल वेलबींग होना चाहिए, मेंटल वेलबींग हो और फाइनेंशियल वेलबींग हो। तो अगर हम फिज़िकल वेलबींग की बात करें तो बच्ची को या जो लेडी है उसे पता होना चाहिए कि उसका खान पान सही होना चाहिए और जो उसकी पूरी दिनचर्या है वो नियंत्रित हो, वो डिसिप्लिन्ड हो। इसी तरीके से होता है मेंटल वेलबींग, जो हम जैसे लोगों के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि
अमूमन मैं 16 से 17 घंटे, अगर आप मानेंगे तो एक दिन में मैं काम करती हूँ। पर इस सब की एनर्जी मुझे सिर्फ़ और सिर्फ वहाँ से आती है जिसे मैं कहती हूँ अपना सोल सर्च। तो जब मैं सुबह उठती हूँ तो मैं हमेशा ये सोचती हूँ, एक ग्रैटिट्यूड की फीलिंग के साथ उठती हूँ और हमेशा ये मानती हूँ कि जो मुझे मिला है वो सबसे अच्छा है और आज का जो दिन है वो बहुत अच्छा जाएगा। तो मेरे लिए मंडे कभी ब्लू नहीं होता है। जैसे आज भी मंडे है, पर मेरे लिए मंडे कभी ब्लू नहीं होता है। मैं हमेशा चाहती हूँ कि मैं अपने कार्यक्षेत्र पर आऊँ और बढ़िया से बढ़िया प्रोडक्टिविटी अपनी दूँ। और तीसरी वेलबींग जो बहुत ज़रूरी है एक स्मार्ट गर्ल के लिए, वो है फाइनेंशियल वेलबींग। हम अपने फाइनेंसेस को मैनेज कर सकें, ये एक बहुत बढ़िया चीज़ है। और इसीलिए हर लड़की को, हर बच्ची को मैं ये समझाती हूँ कि फाइनेंशियल लिटरेसी जो है वो बहुत ज़रूरी होती है। जी मैम, जैसे कि आपने बताया कि 16 से 17 घंटे काम करना एक नॉर्मल इंसान के लिए तो बहुत ही प्रॉब्लम होती है। तो अभी जैसे कि आपके बहुत सारे काम भी हैं, ये सारी चीज़ें आप पर्सनली मैनेज भी कर लेती हैं। अब मैं एरिया ऑफ इंटरेस्ट की आपकी बात करती हूँ। तो मैं जब पढ़ रही थी तो उसके में एक कंज्यूमर बिहेवियर था, इसका आपको बहुत इंटरेस्ट है। तो इसके बारे में आप मुझे थोड़ा सा बताइए कि कैसे क्या चीज़ें होती है इसमें। मैं मार्केटिंग के एरिया से हूँ और जब हम कंज्यूमर बिहेवियर की बात करते हैं तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग थॉट प्रोसेस है। क्योंकि कंज्यूमर कौन है? कंज्यूमर वो है जिसे हम अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं और जो उसको यूज़ करता है। तो हमें ये समझना बहुत ज़रूरी होता है कि ऐसा प्रोडक्ट या ऐसी सर्विस मेरे पास हो जो उसकी किसी ज़रूरत को पूरा करे। और वो किस तरीके से पूरा करे? बेहतर तरीके से पूरा करे मेरे कॉम्पिटिटर्स से। तो ये है कंज्यूमर बिहेवियर की स्टडी और मैंने बहुत सारी इसमें रिसर्च की है और कई इंटरेस्टिंग मेरी फाइंडिंग्स रही है। जैसे कुछ जगह पर हम ये बात करते हैं कि कॉग्निटिव डिसोनेंस होता है। अब ये कॉग्निटिव डिसोनेंस क्या है? जब हम कोई चीज़ खरीद लेते हैं तो जब घर आते हैं तो हमें लगता है कि हाय ये शॉप पे ज़्यादा अच्छी लग रही थी और अब घर पर आने के बाद शायद ये उतनी अच्छी नहीं है। तो ये भी एक उदाहरण है जिसमें हम बताते हैं कि कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा रहता है। तो मैं हमेशा ये बताती हूँ कि किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को आप सेल कर देते हैं, उसके बाद भी वो कंज्यूमर आपसे एक्सपेक्टेशन रखेगा, आपसे अपेक्षाएं रखेगा। तो आपको अगर खरा उतरना है तो एक चीज़ को या एक सामान को बेचने के बाद भी उस कंज्यूमर के साथ आपको टच बनाए रखना ज़रूरी है। अगर आज की दौर में हम बात करें तो हमारे रिलेशनशिप्स भी तो ऐसे ही हैं कि कुछ रिलेशनशिप्स को हमें लगता है कि वो वन टाइम है, पर ऐसा नहीं होता है। हर रिलेशनशिप को नर्चर करिए। जैसा कंज्यूमर का बिहेवियर हम पढ़ते पढ़ाते हैं, उसे हमें हमेशा अपनी लाइफ में भी कहीं ना कहीं साझा करना चाहिए और उसे इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए। जी, तो आज के समय में जो लोग माँ बाप, बहुत से ऐसे माँ बाप होते हैं जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं। मोस्टली यूपी और बिहार के हम एग्जांपल ले सकते हैं कि लड़कियों को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं। तो एज अ प्रिंसिपल और इतनी सारी चीज़ें आप करती, उसको लेके आप क्या मैसेज देना चाहेंगी उनको? देखिए, अगर एक लड़की को आप पढ़ाते हैं तो आप एक परिवार को पढ़ाते हैं, क्योंकि वो लड़की जब माँ बनेगी तो वो अपने परिवार को भी पढ़ा पाएगी, अपने बच्चों को भी बेहतर तरीके से परवरिश दे पाएगी। मैं हमेशा एक बात करती हूँ इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग की। इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या होता है? मुझे ये पता हो कि मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस और ऑल्टरनेटिव मौजूद हैं। और जब तक मुझे वो नहीं पता होगा, मैं ये नहीं डिसाइड कर पाऊँगी कि मुझे उनमें से क्या चूज़ करना चाहिए। तो एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जो हमें एम्पावर करता है, स्पेशली लड़कियों को, और एजुकेट करने के साथ साथ हमें ये समझाता है कि आज के समय में जो बाहरी जगत के साथ हमारा इंटरेक्शन है वो हम किस तरीके से बेहतर रूप से कर सकते हैं। तो एजुकेशन तो फॉरमोस्ट है आजकल, और कहीं ना कहीं समाज में लोगों में ये समझ आ रही है। और ज़रूरी नहीं कि हम केवल टेक्स्ट बुक से ही पढ़ाएं। स्किल डेवलपमेंट की पढ़ाई पर मैं हमेशा बहुत ज़ोर देती हूँ, और लड़कियों को भी हमेशा हम सिर्फ टेक्स्ट बुक की पढ़ाई के साथ साथ बेहतर होगा कि हम उन्हें स्किल डेवलपमेंट या कौशल विकास की भी हम उनकी बात करें। जी मैम, आपकी एक जर्नी जो है, जो पीएचडी वाली जर्नी, बेस्ट थीसिस अवार्ड और केस स्टडी पे अवार्ड, तो ये सारे अवार्ड की जो जर्नी थी आपकी, वो कैसी थी? मैंने आपको बताया कि जब मैंने पीएचडी के लिए एनरोल किया तब
एक बेटा मेरा हो चुका था और ईयर 2005 में मैंने एनरोल किया। उसके बाद मेरा दूसरा बेटा हुआ। कुछ समय का एक फेज़ ऐसा आया जब शायद मैं बहुत निराश हो गई थी। मुझे लग रहा था कि मैं इस पीएचडी को शायद कभी कंप्लीट ही नहीं कर पाऊँगी। और तब मेरे हस्बैंड ने और मेरे गाइड दोनों ने मुझे बहुत मोटिवेट किया और उन्होंने मुझे ये समझाया कि जो काम तुम कर सकती हो वो तुमसे बेहतर कोई और नहीं कर सकता। और यही लेसन जो रहा वो सबसे इंस्ट्रूमेंटल था कि मैंने अपने पीएचडी थीसिस को जब प्रेजेंट किया तो जो हमारे एग्ज़ामिनर थे उन्होंने तालियों के साथ मुझे अपना आशीर्वाद दिया और उन्होंने मुझे कहा कि जाइए और इस रिसर्च को प्रेजेंट करिए। तब मैंने इंडियन कॉमर्स एसोसिएशन के पौंडीचेरी में उनका एक एनुअल कॉन्फ्रेंस होता था, उसमें मैंने अपना पेपर प्रेजेंट किया और मुझे गोल्ड मेडल मिला। जो वहाँ का एक मनु भाई गोल्ड मेडल है, सबसे प्रतिष्ठित मॉडल है वहाँ का, और वो मुझे मिला। इस मेडल से मुझे ये समझ में आया कि अगर पूरी लगन के साथ कोई काम किया जाए और हिम्मत रखी जाए, परसिस्टेंट रहा जाए, तो फिर तो सफलता आपके कदम चूमेगी ही चूमेगी। जी, जैसे कहते हैं ना कि अगर एक मर्द सक्सेसफुल होता है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं औरत का हाथ होता है, लेकिन आपके पीछे कहीं ना कहीं आपके हस्बैंड की बहुत अहम भूमिका थी। बिल्कुल। और मैं हमेशा ये कहती भी हूँ कि एक लेडी को अगर सक्सेसफुल होना है तो हमें सपोर्ट सिस्टम की बहुत ज़रूरत है। और ये जो सपोर्ट सिस्टम है ये हमें आसपास से ही तो मिलता है, हमारी जैसी दूसरी महिलाओं से, और सबसे इम्पॉर्टेंट होता है घर से। तो इस मामले में मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे जो हस्बैंड हैं वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, मेरे बच्चे भी मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, और पूरी फैमिली जो है वो बहुत खुश होती है जब भी मुझे कोई अचीवमेंट मिलता है। जी, बहुत बहुत थैंक यू मैम इतनी सारी जानकारी देने के लिए। तो आज हमने बात किया डॉक्टर सोनल ससोदिया जी से, जो एक प्रिंसिपल हैं, और इन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई है हमें। प्योर एश्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।